हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बीएड प्रोग्राम पेपर लर्निंग एंड डेवलपमेंट से हैं। एंड द टॉपिक इज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी पीरियड हम किसको बोलेंगे? जो बर्थ टू 3 years तक होते हैं, और वी कैन से बर्थ टू 1 year और 3 years। एक चाइल्ड और इन्फेंसी में कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी क्या होती है बच्चे में, वो हम देख लेते हैं। इन्फेंसी हैज़ ट्रमेंडस इम्पोर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बच्चा आगे कैसा, उसका जो कॉग्निशन रहेगा, उसका जो साइकोमोटर डोमेन है, डेवलपमेंट है, वो कैसे रहेगी, वो उसकी इन्फेंसी पीरियड पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। In this stage, child starts adjusting in new environment. इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो अपने इर्द गिर्द को, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि एक बच्चा, हमें लगता है वो इनएक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करता है इस स्टेज में। चाइल्ड इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स पे फुली डिपेंडेंट होता है। लर्निंग टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। इस स्टेज में एक बच्चा लर्न करता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंटली कैसे अपने जो टास्क हैं वो करेगा। डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ चाइल्ड जो है, दैट इज़ फिजिकल पैटर्न, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल पैटर्न्स, जो एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स में होती हैं। पहला जो है दैट इज़ फिजिकल। पहले हम देखेंगे फिजिकल पैटर्न एक बच्चे का कैसा रहता है। फिजिकल पैटर्न होता है जो उसमें बाहरी ग्रोथ होती है, जो हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो उसकी बाजू, उसकी आइज़, उसका हेड, वो सब कैसा, उसकी बोन्स कैसे रहेंगी, वो हम देख लेते हैं। इन्फेंसी में जो है रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। बच्चा जो है वो, जब वो अपने बॉर्न या बर्थ से लेके 3 years तक होता है, तो उसमें जो है ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, रैपिड होती है। मतलब कि उसकी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है, वेट में बढ़ जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है जब एक बच्चा छोटा होता है। बर्थ के टाइम अगर हम देखें तो 7 pounds उसका वेट होता है। ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट है 7 pound होता है। और जब एक बच्चा फर्स्ट ईयर या 1 साल का हो जाता है तो ये 20 pound इंक्रीज होता है उसका वेट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बच्चे में फिजिकल ग्रोथ है जो है वो रैपिड होती है, वो हाई होती है। फ्रॉम 7 to 20 pounds 1 साल में ग्रो हो चुका होता है बच्चा। यहाँ पे डेवलप सेंसरी एंड मस्क्यूलर स्किल्स। बच्चे में जो है सेंसरी एंड मस्क्यूलर स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, मस्क्यूलर मतलब अगर आपने देखा होगा, बच्चा जो है वो चीज़ें बहुत टाइट होल्ड करता है, या वो पहले पहले अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सेंस करता है। ठीक है, उन चीज़ों को फील करता है। अगर हम देखें तो बच्चे में जो है वो 206 बोन्स होती है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है लेटर ईयर्स में एक बच्चे में। टीथ जो है, ये फिजिकल पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। टीथ जो एक बच्चे में है वो एब्सेंट होते हैं बर्थ के टाइम। ये टीथ अपेयर होते हैं एक बच्चे में जब वो 6 months का होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है तब एक बच्चे के अंदर 5 to 6 टीथ होते हैं। उस टाइम बच्चे की टीथ को बोलते हैं मिल्क टीथ।
बच्चे में देखा जाए तो हार्ट बीट एक बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है, जो हार्ट रेट है वो बहुत हाई होती है, जो लेटर ऑन आफ्टर फर्स्ट मंथ स्लो डाउन होती है। नर्वस सिस्टम है जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और न्यूरॉन्स वो ग्रो होते रहते हैं इन इन्फेंसी और इन चाइल्डहुड। ये एक पैटर्न था एक बच्चे में। अब देखते हैं हम सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, अपने सोसाइटी को कैसे बच्चा डील करता है। पहला है ए सोशल, ठीक है। ए सोशल ये बर्थ के टाइम बच्चा इस स्टेज में होता है, न्यू बॉर्न होता है, जिसको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है लोगों में, नो इंटरेस्ट इन पीपल, तभी इसको बोलते हैं ए सोशल, जहाँ पे एक बच्चे को सोसाइटी में इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही वो सोशल होता है ना ही वो एंटी सोशल होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई जो इन्फेंसी में एक बच्चा होता है जो न्यू बॉर्न होता है, उसको हम उस टाइम बोलेंगे ए सोशल, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्लो पेस होता है, मतलब कि डेवलपमेंट होती है स्लोली। फर्स्ट 2 मंथ्स में बच्चा जो है वो स्टॉप करता है क्राइंग। जब कोई उसको उठाता है, गोद में उठाता है, तो वो तब जो क्राइंग है वो स्टॉप करता है, तो मतलब कि वो सोशल हो रहा है, वो लोगों से इंटरेक्ट उसको करना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सोशल एक्टिविटीज़ है एक बच्चे में स्लोली बढ़ रही हैं। कुछ टाइम बाद जब एक बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है, तो वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, बट उसका सोशल सर्कल जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, लिमिटेड होता है उसका सोशल सर्कल। देन आफ्टर प्ले ग्रुप जो है उसका बढ़ जाता है, वो जो है अपने बच्चों से खेलना जानता है, वो अपने फ्रेंड्स से मेट्स जो है उनसे सीखता है खेलना। फिर है सेल्फिशनेस। बच्चे में एक स्टेज आता है आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स, जहाँ पे वो सेल्फिश रहता है, वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स उसी पे बस फोकस करे, ठीक है, वो वहाँ पे सेल्फिश होता है। देन इज शाइनेस। आफ्टर सर्टेन एज सेल्फिश एज एक स्टेज आता है उसमें, देन वो इसके बाद 1 साल उसके अंदर ऐसा आता है जब वो शाय होता है, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, शाइनेस उसमें आती है। वो फॉर एग्जांपल उसके घर में मेहमान आए तो वो उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, वो अपने कमरे में छुपता है जब मेहमान आते हैं, तो दैट इज़ उसमें शाइनेस आती है। ये था सोशल आस्पेक्ट, जिसमें मैंने आपको इन शॉर्ट सारे जो ये पार्ट्स है ये मैंने सिखाए। अब आते हैं थर्ड पैटर्न पे, दैट इज़ इमोशनल। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं। इमोशन जो है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है, दैट इज़ इमोवेयर, विच मीन्स टू स्टायर अप, टू एक्साइट और इज़ एन अनस्टेबल माइंड। एक बच्चे में जो इमोशंस है वो जब उसमें इमोशंस होती है तो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाती है, या उसके माइंड की अनस्टेबिलिटी होती है उस टाइम, ठीक है। फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर में रेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस फ्रेंडलीनेस टू डीप डिसलाइक। किसी की तरफ एक इंसान को, जो एक बच्चे को है, फीलिंग्स बढ़ जाती है, वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाता है, या वो किसी को हेट करता है तो डिसलाइक बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम बोलेंगे, वहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो उसके इमोशंस हैं। इमोशंस रेंजिंग फ्रॉम लाउड हेट्रेड में कैरेक्टराइज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर। वो एक बच्चा अपने टीचर से लव करता है या हेट्रेड करता है, वो उसके इमोशंस में आएंगे टुवर्ड्स हिज टीचर। अगर हम बच्चे में देखें, इन बिगिनिंग चाइल्ड शोज ऑफ हिज इमोशन बाय क्राइंग एंड हिमसेल्फ lay down himself on ground if she or he is
फ्रस्ट्रेटेड। पहले पहले जब हम बच्चे को देखेंगे, जब उसको कोई फ्रस्ट्रेशन आती है तो वो या तो रोता है या अपने आप को ज़मीन पे ऐसे गिरा देता है जहाँ पे उसको अटेंशन चाहिए होता है। ये होते हैं उसकी इमोशंस या उसकी फीलिंग्स। फिर लेटर ऑन ही फाइट्स विद चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। जब उसके इमोशंस या कुछ हर्ट हो जाता है, उसके फीलिंग्स, तो वो अपने जो चाइल्ड मेट्स हैं उनसे फाइट करता है। उसके अंदर फेयर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को बोलोगे भूत आया या कुछ ऐसे जानवर पीछे से आया, उसको डराओगे तो आप देखोगे वो कितना डर जाता है। तो एक बच्चे में जो है फियर बचपन में बहुत ज़्यादा होता है। चाइल्ड जो है वो जेलस भी होता है जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा होता है। ये जो है इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक बच्चे के अंदर, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसमें नेगेटिविज्म या एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है। जब बच्चा, आपने देखा होगा जब एक बच्चे के पेरेंट्स किसी और बच्चे के साथ खेलते हैं या कुछ उसके साथ प्यार करते हैं तो एक बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाता है या नेगेटिव बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं उसके पेरेंट्स या उसकी जो घर की फैमिली मेम्बर्स है वो बस उसी के साथ रहें। ये होते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ चाइल्ड। But child does not show any reaction to the things that happened previously to him. आपने देखा होगा जो बच्चा है, अगर उसको 1 मिनट पहले आपने कुछ चीज़ उससे छीना होगा, फिर उसको उसके बदले कुछ और दोगे, वो खुश हो जाता है और प्रीवियस जो बात है वो भूल जाता है। ये एक बच्चे में इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो प्रीवियसली जो भी उसके साथ होता है वो याद नहीं रखता। ठीक है। As child grows, he learns to control emotions by suppressing or postponing emotions. जब एक बच्चा बढ़ता है, वो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो जाता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। जो भी उसके इमोशंस हैं वो उनको सप्रेस करना चाहता है। अगर उसको किसी चीज़ पे गुस्सा भी आता है वो उनको सप्रेस करता है बाय हाइडिंग हिज इमोशंस। ही डज नॉट शो हिज एंगर, ही डज नॉट शो जेलसी ऑफ हिज सिबलिंग्स। पहले पहले जब एक बच्चे के घर पे सिबलिंग्स आती है, उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं तो वो जेलस होता है, एग्रेसिव होता है। लेकिन बचपन में एक स्टेज आता है आफ्टर सम ईयर्स कि बच्चा जो है अपना एंगर या जेलसी छुपा लेता है, वो सीखता है उनको हाइड करना। ही डज नॉट क्राई बट ट्राइज टू लुक ब्रेव। वो अपने आप को ब्रेव दिखाना चाहता है। वो जो जेलसी उसके अंदर है वो शो नहीं करता, इंस्टेड वो उसके बदले जॉय और हैप्पीनेस शो करता है। लॉफ्टर या हंस के वो अपनी इमोशन जो है वो हाइड करता है। ये था इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम कॉग्निटिव, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर कैसे होते हैं, उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर कैसे होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी। वो कैसे बोलना सीखता है, वो कैसे कोई चीज़ एक्विजिशन ऑफ सम स्किल्स कैसे करता है, लर्न कैसे करता है, मेमोरी उसकी कैसी बढ़ती है, थिंकिंग कैसी उसकी ग्रो होती है, या चीज़ों को परसेप्शन या चीज़ों को देखना उसके अंदर कैसे ग्रो होता है। ये सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट में आता है। कॉग्निटिव सिंपली मीन्स कि उसका माइंड जो है वो कैसे ग्रो करता है। ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया। अब आते हैं इसके अंदर जो है वोकेबलरी, डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी कैसे होता है। जो चाइल्ड है, आपने देखा होगा वो फर्स्ट ईयर में 2-3 वर्ड्स मम्मा पापा ऐसा कुछ सीखता है बोलना, लेकिन आफ्टर 2 years आप देखेंगे उसने अप टू 280 वर्ड्स सीखे होंगे बोलना। तो उसकी वोकेबलरी जो है चाइल्डहुड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका जो पेस होता है वो बढ़ जाता है। जो बच्चा है उसमें क्विक लर्निंग होती है, उसको आप कोई चीज़ सिखाओ वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लेता है। स्पीड ऑफ हिज लर्निंग इज़ फास्टेस्ट। ओके। ये हम किसके अंडर पढ़ते, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होती है।
बच्चे की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है, शार्प मेमोरी होती है। वो कोई भी चीज़ भूलता नहीं है, वो उसको सीख जाता है जल्दी। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ को, किसी भी कलर साइज, वो ये सब याद रखता है अपने दिमाग में। उसको उसकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। अब आता है स्पैन ऑफ अटेंशन। इनिशियली जो बच्चा है वो अटेंशन देता है किसी भी चीज़ में, ये क्यों हुआ, पेरेंट्स से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, रीजंस जानना चाहता है। लेकिन स्लोली ये अटेंशन उसके अंदर डिक्रीज होता है। किसी भी चीज़ को ध्यान देना वो पहले पहले बहुत देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। फिर आता है पावर्स ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। जो बच्चा होता है वो पहले पहले बहुत ज़्यादा उसका माइंड जो है वो शार्प होता है, वो चीज़ों को जज करता है। आपने देखा होगा वो क्वेरीज बहुत ज़्यादा करता है, वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ जाती है इन हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस पूछता है अपने पेरेंट्स से। तो देखा गया कि एक बच्चे में क्वेरीज या क्वेश्चन पूछने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लेटर ऑन स्लो होती है। जब एक चाइल्डहुड में अडोलसेंस या अडल्टहुड या एज जब धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो ये जो पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट है एक बच्चे के अंदर कम होती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी और चाइल्डहुड पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े। पहले हमने देखा उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी सोसाइटी के साथ एडजस्ट कैसे करता है वो हमने देखा। फिर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा। ये हमने 4 एस्पेक्ट्स देखे इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी और ऑफ चाइल्डहुड ऑफ एन इंडिविजुअल। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपकी मेरी वजह से थोड़ी बहुत हेल्प होगी, then I request you all to like this video, share and subscribe. Thank you so much.